चलिए दोस्तों 2 मिनट में हम क्विक रिवीजन करवा देते हैं आपको सभी। तो बोर्ड पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा 5 प्रमुख नदियां जो सिंधु की सहायक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और एक जो बड़ी नदियां, हमने आपको बोला था कि हम इंडियन मैप से आपको सभी नदियों के आराम से और डिटेल से पूरा का पूरा सभी नदियों का एक विवरण देंगे। तो दोस्तों ये एक मोटी नदी हम बनाए हैं सिंधु नदी, इसके नीचे इसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज को दिखाए हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सिंधु नदी, क्या क्या पढ़े हैं सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी दोनों दोस्तों ये एक क्षेत्र है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से दोस्तों बोखुर झील है, स्नोख्याप ग्लेशियर, ग्लेशियर के बारे में बर्फ़ का टुकड़ा जो पिघल जाता है, तो इसी के पिघलने से दोस्तों भारत से होते हुए और पाकिस्तान तक जाने वाली एक बहुत प्रमुख नदी जिसका नाम सिंधु है, सिंधु नदी बहती है। और इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए अगर सिंधु नदी की, हमने स्टार मार देते हैं, सिंधु नदी की टोटल लंबाई यहाँ लिख देते हैं, शायद 2880 किलोमीटर होता है। और यह भारत में इस जगह पे लेह लद्दाख के पास एक जगह है, वो जगह का नाम हम मिटाएं इसको, क्या यहाँ पे है सर, दमचक, दमचक। और पाकिस्तान में इस जगह पे इसका नाम है दर्दिस्तान, दर्दिस्तान। तो ये पाकिस्तान में दर्दिस्तान से भारत में दमचक से प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं इस साइड से काबुल, स्वात, ये सभी गोमल, ये सभी नदियां इसमें आके मिलती रहती है। सिंधु की सहायक नदियों को हम पढ़ा चुके हैं। चलिए अब 5 प्रमुख नदियों में 1 2 3 4 हम नंबरिंग कर दिए। 1 में झेलम, 2 में चेनाब, 3 में रावी, 4 में ब्यास और 5वां सतलज। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो झेलम नदी जो है बेरीनाग से पास एक झील है, शेषनाग झील, वहाँ से निकलती है और यह जाके मिल जाती है कहाँ, सतलज नदी में। और सतलज इसी समय झेलम नदी, ये सॉरी यहाँ नहीं, सतलज नहीं, चेनाब में आके मिल जाती है। यहाँ पे झेलम नदी चेनाब में आके मिल जाती है। और इस पे 2 प्रमुख परियोजना है, तुलवुल उड़ी और किशनगंगा। यह परियोजना है सर, ये इसको मिटाओ, हम नीचे लिख देते हैं परियोजना, ये परियोजना का नाम है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा है चेनाब। तो बारालाचा पर दर्रा के पास से 2 प्रमुख नदियाँ चंद्रा और भागा, ये छोटे छोटे जो 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये चंद्रा और भागा नदियाँ आपको टांडी, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है टांडी, यहाँ पर ये मिलने के बाद चंद्रभागा और चेनाब के नाम से आगे बढ़ते बढ़ते सतलज के पास आके मिल जाती है। बाद में पंचनद बन के सिंधु में आके मिल जाती है और सिंधु अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर। इसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर में रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा से कुल्लू पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है, स्पष्ट दिख रहा होगा, और यह मिल जाती है कहाँ, चेनाब नदी में। ब्यास नदी भारत से निकलती है, यह भी रोहतांग दर्रा से निकलती है ब्यास कुंड के पास से। और फिर यह मिल जाती है सतलज में, पंजाब में एक जगह है, वह हम बता चुके हैं, 1 मिनट, वो जगह है हरिके। और जहाँ पे यह सतलज में आके मिलती है यह जगह पे ही एक बैराज बनाया गया है, एक परियोजना हरिके बैराज, सतलज और ब्यास नदी के संगम पे, इसलिए हमने इसको जोड़ के बनाया। और यहीं से एक नहर निकाली है, इंदिरा गांधी नहर, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और यह इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है सिंधु की। इसके बाद दोस्तों बच गया आपको 5वां सतलज नदी। यह राक्षस ताल बोलो या राकस ताल बोलो, हम दोनों नाम लिख दिए हैं। कैलाश मानसरोवर के ही राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। और यह चेनाब नदी में, चेनाब सतलज में और सतलज चेनाब में आके मिलके पंचनद में चली जाती है सिंधु नदी में। अब अगर लंबाई की बात करें तो आपको 1 2 3 4 5 झेलम की सब लंबाई 725 किलोमीटर, इंडिया में 400, चेनाब इंडिया में 1180, रावी टोटल 725, ब्यास 470, सतलज 1500 किलोमीटर लंबी है, 1050 भारत में। सिंधु नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों कितना, 2880। और सिंधु नदी भारत में शायद 114 होता है, भारत में इसकी लंबाई 1114, 1114 किलोमीटर है। तो इतना दोस्तों बस आपको एक पेज में संपूर्ण सिंधु नदी तंत्र आपके सामने है।
इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ पूछता नहीं है। इसके अलावा आपको सतलज नदी में दो और प्रमुख आपको नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो आपको एक बार स्लो हम बता देते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। समझौता में बोला गया था कि भारत सिंधु नदी के 20% पानी और पाकिस्तान 80% पानी का उपभोग करेगा। सिंधु नदी को भारत से होकर गुजर के सिंधु नदी में मिलने वाली 5 प्रमुख नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। झेलम नदी निकलती है बेरीनाग में शेषनाग झील से। चेनाब निकलती है बारालाचा दर्रा के पास से। निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां चंद्रा और भागा, जहां टांडी नामक जगह पे चेनाब यानी चंद्रभागा कहलाती है। एक नाम हमने लिखा है नीलम। झेलम को पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है। झेलम को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। इसके बाद हमने बोला रावी। रावी रोहतांग दर्रे के कुल्लू पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है। थीन बांध जिसका नाम रंजीत सागर बांध है। चमेरा बांध भी रावी नदी पर है। एक नाम छूट गया है यार, चमेरा बांध लिख दो। रावी नदी पे एक बांध है चमेरा बांध। परियोजना भी साथ में लेके चल रहे हैं हम। इसके बाद सतलज नदी राक्षस ताल या राक्षस ताल झील मानसरोवर के पास से निकलती है। 1500 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई से। सतलज नदी की टोटल लंबाई, ये सिंधु की हम यहाँ लिख दिए, चलो इसको अभी सिंधु नदी का लिख देंगे किसी और छोर पे। सतलज नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1500। भारत में कितना है? 1050। सिंधु की टोटल लंबाई 2880। भारत में 1114 किलोमीटर। बाकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का, तो झेलम की टोटल 725, इंडिया में चेनाब 1180, रावी 725 टोटल है वो। ये टोटल है ब्यास 470। ब्यास नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कहीं जगह है तो लिख लेना। नंबर 4 का एक फैक्ट है, हम यहाँ लिख देते हैं। नंबर 4 नंबर का एक फैक्ट है, ब्यास सिंधु नदी की एकमात्र नदी है जो भारत से होकर निकलती है और भारत में ही बहती है। भारत में बहती है, केवल कर दो, केवल भारत में बहती है। यानी ब्यास नदी का उद्गम और मुहाना दोनों। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकल के हरिके बैराज यानी पंजाब में आके मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश से चलती है तो, और यह केवल और केवल भारत में बहती है। सतलज नदी पे हमने बैराज बता दिया, हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल परियोजना। कुछ बचा क्या दोस्तों? एक पेज में सारा सिंधु नदी तंत्र है, इसको पढ़ लिया तो समझो सिंधु नदी पढ़ लिया। आगे हम बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में।